आज अपने मेंसुरेशन टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 5 करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ अ मेटल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोन। फाइंड। दो पार्ट है, पहला पार्ट रेडियस ऑफ द कोन, दूसरा पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अपने अगर ध्यान से देखें ये मेटल शीट कैसे कोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपने ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मेटल शीट है इसका जो सरकमफरेंस है, इस सरकमफरेंस को ही एक्चुअली कोन का बेस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये जो सरकमफरेंस है जो डॉटेड में मार्क है, ये कितना होगा? पाई आर के बराबर। और ये फॉर्म क्या कर रहा है? कोन का बेस। तो उसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर सी के बराबर। जो कोन का बेस है वो एक सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर सी, जहां आर सी क्या है? रेडियस ऑफ कोन। तो अगर अपने यहां से रेडियस ऑफ कोन निकालें तो ये कितना आ जाएगा? R/2, क्योंकि पाई और पाई तो कैंसिल हो ही चुका है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अपने को मांगा है रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन कितना होगा? R/2 के बराबर, मतलब 35/2। ये आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में अपने को बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालने। तो कर्व सरफेस एरिया अपने को पता है, कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होता है? पाई R/C × L। पाई R/L होता है, R यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन है। तो अपने को एल निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो पाई तो अपने को पता 22/7 है, रेडियस ऑफ कोन अपने को पता है 17.5 सेंटीमीटर है। एल अपने को फाइंड करना है। अगर अपने फिगर में ध्यान से देखें, जो सेकंड स्टेप है, जब ये फिगर मतलब मेटल शीट बेंड हो रहा होगा, तो ये जो रेडियस इसका ये जो है वही एक्चुअली ध्यान से देखो स्लांट हाइट फॉर्म कर रहा है। जो एल है वही हम लोग का 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्लांट हाइट हम लोग का 35 हो जाएगा। तो अगर इसको अपने कैलकुलेट करें तो हम लोग का जो कर्व सरफेस एरिया वो आएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग दोनों पार्ट का आंसर निकाल लिए। पहला पार्ट का आंसर है 17.5 सेंटीमीटर और दूसरा पार्ट का आंसर है 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर।